झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक व केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को कॉरपोरेट जगत को समर्पित व देश में आर्थिक विषमता की खाई को चौड़ा करने वाला दिशाहीन बजट करार दिया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि जिस तरह आज़ादी के बाद लंबे समय तक आर्थिक औद्योगिक घरानों के चंदों से बनने वाली कांग्रेसी सरकार का हर बजट देश में गरीबी हटाओ के नारे के खिलाफ अमीरों के पक्ष में सफलीभूत होता रहा है, ठीक उसी तरीके से कॉरपोरेट के 1000 करोड़ रुपए व संसाधनों को नक से लेकर सिक तक डूबी भाजपा की मोदी सरकार सबका साथ लेकर के कॉरपोरेट का विकास व आम आदमी का विनाश को प्रतिबद्ध कर हर बार बजट पेश करती रही है। जारी विज्ञप्ति में केंद्रीय सरकार ने कहा कि अध्यक्ष के बाद भाजपा कांग्रेस की अब तक की सरकारों द्वारा बजट में प्रावधानित कई लोक लुभावन घोषणाएं मजाक में तब्दील होती रही है। देश का आर्थिक रूप से सक्षम व अग्रणी आर्थिक औद्योगिक जमात व आर्थिक अपराधी भगोड़े इसका फायदा उठा लेते हैं, वहीं आम आदमी के हिस्से में महज घोषणाएं रह जाती हैं। विज्ञप्ति के अंत में उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण असंगठित व संगठित भीषणतम रूप से बढ़ती बेरोजगारी रोकने का ठोस प्रयास इच्छा शक्ति कहीं भी नजर नहीं आती है। वहीं करदाताओं, किसानों व आम आदमी की दैनिक जीवन की परेशानियों से वित्त मंत्री जी का कोई लेना देना बजट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। कॉर्पोरेट के पैसों से अब तक बनने वाली तमाम सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सबसे लंबे समय की सरकार रही हो या अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार रही हो, इन्होंने आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितना भी बजट प्रस्तुत किया वह कॉर्पोरेट पक्षी बजट रहा है। इसका टोटल फायदा कॉर्पोरेट घराने उठाते रहे हैं। अभी कोरोना पीरियड में जो देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी, करोड़ों नौकरियां इस देश की समाप्त हो गई, संगठित और असंगठित क्षेत्र की। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी रोजगार देने की दिशा में इस बजट को समर्पित करेंगी। ना तो सुस्पष्ट तरीके से लोगों को रोजगार देने की दिशा में उन्होंने कदम उठाया और न ही एमएसपी पर किसानों के लिए कानून बनाने की बात सामने आई। नित्य प्रति जिस तरीके से आम आदमी प्राइस हाइक का सामना कर रहा है, दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं महंगी हो रही हैं, तो उसे भी निपटने के लिए वित्त मंत्री ने कोई दूरदर्शिता नहीं दिखलाई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि कॉरपोरेट के पैसे से भारत की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आई भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के नेतृत्व में बनी मोदी सरकार पूर्णतः कॉरपोरेट घराने के अपलिफ्टमेंट के लिए समर्पित है। देश के 70% से ज्यादा संसाधन आज चंद आर्थिक औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट जगत के पास है। वहीं बाकी का जो संसाधन है वह जिस तरीके से इस देश के लोगों में विभक्त है, वह आर्थिक विषमता को बढ़ावा दे रहा है। तो हम इस पूरे बजट को बाकी आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए उसी तर्क पर इसको मानते हुए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। महज आईवास की हम इसे संज्ञा देते हैं।